अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन व अन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, और ये बड़ी खास बात, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म है कि मैं आपकी शान बयान करूं, तो मैं इस बात पर हैरत ज़दा हूं कि मैं क्या बयान करूं, क्या बयान करूं। मेरी आंख ने, जी आप ऊपर बैठे हैं, डबल बोले, मेरी आंख ने आप जैसा हंसी देखा ही नहीं। और फिर खुद ही दलील देते हैं, मेरी आंख एक हद तक देख सकती है, पर मेरा अकीदा क्या है, वह अजमलु मिन कलम ताले दिन निसाउ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ये कह रहा हूं, ये कह चुका हूं, कहता रहूंगा, आप जैसा साहिब जमाल किसी मां ने जना ही। और किसी मां ने जनना तो तब है ना जब बनाने वाले ने कोई ऐसा बनाया हो। साहबी रसूल का अकीदा देखें, ये इस्लाम आपको लोग गुमराह करते हैं। भाई हजरत बिलाल ने अजान के साथ कभी सलातो सलाम पढ़ा था, तुम मेरी शान बयान करो। अर्ज की आका मेरे बस में नहीं है, पर कह देता हूं, जो दिल कहता है कह रहा हूं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख तो तब देखे ना जब कोई मां जन सके, कोई मां तो तब जने ना जब आपके सिवा कोई और ऐसा हो जिसे अल्लाह ने खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन। आपको तो अल्लाह ने ऐब के बगैर पैदा किया, आप तो बेऐब हैं, आप में तो कोई कमी नहीं रखी अल्लाह ने, आपने तो कोई खामी नहीं रखी। बनाने वाले ने आपको बेऐब बनाया है। फिर कहते हैं, एक आखिरी दलील दे रहा हूं कि आखिर ये कहने की जुर्रत क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि का अन्नका अल्लाह दोनों हाथ, दोनों हाथ, अब जो भी आए ना, अब जो भी है ना, कारी साहब आप मेरी जगह हाथ फेर,
ताकि मैं 2 मिनट लगा लूं। बल्कि बेहतर यही है कि आप थोड़ी देर ना आए। आप अल्लाह हजरत तवज्जो फरमाए का अन्नका, ये जो सामने बैठे हैं या उठ जाए या बोले, का अन्नका, आप भी बोल सकते हैं, का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, इसलिए कमली वाला बेऐब है कि बनाने वाले ने जब कमली वाले को बनाया तो पूछा सोने किंजदा बनाना था। जिन्होंने पंजाबी आती है, अच्छा जे तुम नहीं हाथ चाह सकते, सिर थले कर लो, टंगा उते कर लो, और करतब बाज कर दे नहीं बंदे हो खुदा दे हो, ये खुदा दे नां ते भी तुहाडा हाथ नहीं उठना और नबी दे नां ते भी तुहाडा हाथ नहीं उठना। तुहाडे दिल दा बनेगा कि मैं अपनी तकरीर मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन बस चंद लम्हे दे अंदर तवज्जो फरमाओ। का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बेऐब बनाया है। लगता ये है, दिल ये कहता है कि बनाने वाले ने जब आपको बनाया तो आपसे पूछा कैसा बनाऊं, जैसे आपने चाहा वैसे बनाओ। आपने देखा इसी लाहौर शहर की सड़कों पर नामोसे रिसालत का झंडा उठाने वालों पर गोलियां चली। खत्मे नबुव्वत का नाम लेना जुर्म बन गया, लेकिन मैं अपने अल्लाह की अजमत की कसम खाकर कहता हूं, खत्मे नबुव्वत के नाम पर बहने वाले खून के हर कतरे का हम बदला लेंगे, लेकिन बदले का तरीका कुछ और। तरीका ये होगा कि आपको मैं करूंगा तैयार, आपके अंग अंग में मैं कुरान भरूंगा, आपकी सांस सांस में मैं अल्लाह का नाम बसा दूंगा। अलिफ अल्लाह, अल्लाह चंबे दी बूटी, अल्लाह मुर्शिद मन मेरे विच लाई हूं, अल्लाह अल्लाह नफी असबाब दा पानी मिलिया, अल्लाह हर रगे हर जाई हूं। जब आपके अंग अंग में, सांस सांस में, सोच सोच में, कलाम कलाम में, समात समात में, जब आपके दिल की धड़कनों में अल्लाह का नाम रच बस जाए, मदीने वाले का प्यार रच बस जाएगा, तो फिर मस्जिद मेहराब में मिंबर पर कुर्सी अदलो इंसाफ पर फिर गाजी मुमताज हुसैन कादरी की सूरत में पुलिस का हर सिपाही, फौज का हर सिपाही खत्म नबुव्वत का झंडा उठाकर, अल्लाह अल्लाह, फिर इस मुल्क का सदर, इस मुल्क का वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर, वज़रा, एमएलए, एमपीए अंग्रेजों के कुत्ते नहीं होंगे, नबी के दर के गदा। अल्लाह अल्लाह। तो आज
मिशन औलिया को लेकर मैं आपके पास आया हूं। आओ अब आशिकी की बात करते हैं। अल्लाह। एक है मुरीद होना, एक है बेटा होना, एक है पोता होना, एक है दोता होना, एक है कमली वाले का आशिक। आशिकी क्या सुन लो। एक है अल्लाह का फरमान, तवज्जो नहीं है, कोई तो अनुसार नहीं चढ़े, बोलो बार बार बोलो जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू। हजरत जो फरमाए, एक है अल्लाह का फरमान, एक है मदीने वाले का तरीका। अल्लाह का फरमान है कुरान, कमली वाले का तरीका है अहादीस। लेकिन कुरान को पढ़ के देख लीजिए, हदीसें उठाकर देख लीजिए, कहीं भी अल्लाह ने नहीं फरमाया नबी से इस तरह की आशिकी करो। कहीं नबी ने तकाजा नहीं किया कि मेरे इस तरह आशिक बनो। पर मैंने देखा, सिद्दीक़ अकबर को देखा, फारूक आज़म को देखा, उस्मान गनी को देखा, मौला अली को देखा, जिसको देखा यूं हाथ फैलाए खड़े हैं। मैंने देखा नबी पाक वुजू फरमा रहे हैं, वुजू के पानी का कोई कतरा हाथों को छूकर, हाथों से लग के, दंताने मुबारक से लग के, चेहरे से लगकर, रुखसारों को चूमकर, पलकों को चूमकर, लबों को चूमकर, पाँव को चूमकर, पानी का कोई कतरा जमीन पर नहीं करता। या सिद्दीक़ अकबर के हाथों में, या फारूक आजम के दामने दिल में उतर रहा है। मैंने पूछा, अल्लाह ने भी नहीं फरमाया, नबी ने भी तकाजा नहीं किया। पूछा क्या कर रहे हो? कहने लगे इसका नाम आशिकी। अल्लाह ने नहीं फरमाया, नबी ने नहीं फरमाया। मेरा और आपका नबी जुल्फे तरशुआ रहा है। पीछे वाले बोले जरा, वो जो ऊपर चारपाइयों पे बैठे हाथ खड़ा करके बोले, दोनों हाथ। अगर आज कोई महरूम चला गया तो आपका अपना जुर्म होगा ये। अब सुनिए, नबी की जुल्फों को तराशा जा रहा है, नबी के दाढ़ी मुबारक के बालों को समेटा जा रहा है। जंग जोर पे है। जंग के अंदर, जंग पूरे जोशो जज्बे से अपने कमाल को पहुंची हुई है। अमीर लश्कर तलवार म्यान में डालता है, घोड़े से उतरता है, नीचे गिरी हुई अपनी टोपी को उठाता है, उसे चूमता है, आंखों से लगाता है। जंग में हो गई फतह। जब मजलिस शूरा बैठी तो मुसाहिबीन ने कहा, ऐ खालिद बिन वलीद, आपसे हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि आप इतने बड़े सलार होकर आलम जंग के अंदर एक टोपी उठाने के लिए नीचे उतर जाएंगे, जंग रोक देंगे। फरमाया, नादानो तुम्हें पता नहीं है मेरी फतह का राज क्या है। अल्लाह वो इस टोपी में छुपा हुआ है। कादरियो, चिश्तियो, नक्शबंदियो, सोहरवर्दियो, तुम अपने पीर के मुरीदों को पीर भाई क्यों कहते हो? हर या रसूलुल्लाह कहने वालों को पीर भाई। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, वाह वाह, हक बाहु सच, हक बाहु सच, हक बाहु सच।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। फ्याज सुल्तान, फ्याज सुल्तान, फ्याज साईं, फ्याज साईं, फ्याज साईं, फ्याज साईं। हजरत तवज्जो फरमाएं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आओ सुनो, बड़ी मजे की एक बात सुनाना चाहता हूँ आपको। अल्लाह। मुझे किसी ने कहा तराना तो था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का, ये थोड़ा सा आपको सिखा रहा हूं इसलिए कि आपको पता होना चाहिए ये लब्बैक या रसूल का नारा क्या है। मुझे लोगों ने कहा बात तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की थी, पर मुझे ये बात समझाने के लिए आपको ले जाना पड़ेगा मैदान हशर में। अब जो ऐसा बोलेगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। ये जो महफिल है ना, इसके आदाब हैं। क्यों कि इस महफिल में आता ही हुई है जिनको सरकार बुलाता। आप खुद नहीं आए, किसी के कहने पर नहीं आए, बहुत सारे लोगों को औरों को भी पता चला वो नहीं आए, आप इसलिए आए कि मेरे नबी ने आपको बुला लिया है। अब कमली वाले ने अगर बुलाया है तो खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना, बोलत से नहीं आए। मुझे कहने वाले ने कहा लब्बैक का तराना अल्लाहुम्मा लब्बैक के साथ सजदा है। मैंने कहा नादान, ये तराना एक खास वक्त के लिए है, तू अपने कपड़े उतार दे। बोले सही ना, तुसी घरों लड़के आए या इत्थे ही आके एक दूजे नाल रुसे हो। ते जे इसे गल ते घर जांदे नाल तुहाडी लड़ाई हो गई, भाई तेरी आवाज ही कोई नहीं सी। तवज्जो फरमाए। मैंने कहा भाई बात यह है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीक लक। मैंने कहा ये तराना पढ़ने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं, चादरें बांधनी पड़ती हैं। ओ भाई ये गल तुसीं पक्की कर लई ना, जनती हो जाना तुसीं। ये तराना हर वक्त के लिए नहीं है, कभी कभी खास कैफियत के साथ इराम बांध लिया, नियत कर ली और वो हुदूद उन हुदूद में दाखिल हो गया जिन्हें मीकात कहते हैं। अब जितना ज्यादा तलबी पढ़ोगे, जितना ज्यादा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ोगे, तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में कुर्ब बढ़ता जाएगा। और जब तुम शहर काबा में दाखिल हो जाओगे, तवाफ की नीयत कर लोगे, तवाफ की नीयत कर लोगे और हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने आकर रुक जाओगे। मैंने आपको नहीं कहा, मैं उस हाजी की बात कर रहा हूं, आपने नहीं रुकना। जब तुम हजरे अस्वद के सामने आ जाओ, उसे चूमने का इरादा कर लो, तो अब ये तलबी और ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना रोकना होगा तुमको। और लब्बैक या रसूलल्लाह का तराना क्या है सुनिए। मेरा और आपका नबी मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से अर्शे उला तक, अर्शे उला से सिदरतुल मुंतहा तक और सिदरतुल मुंतहा से आगे जहां जिब्रील कहे नूरियों का
सरदार कहे मेरे पर जलते हैं, वहां नबी के कदम चलते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज मैंने फिरका वारियत की तनाबे काट डाली। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की जंग को अमनतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तुम्हें मैंने दावत देनी है कि आओ। ओ मौलवी के वफादार ना बनो, पीर के वफादार ना बनो। अगर मौलवी नबी का आशिक है, पीर नबी का दीवाना है, इसलिए पीरी मुरीदी नहीं थी कि तू पीर ये मुरीद, बल्कि इसलिए पीरी मुरीदी थी कि वो नबी तू उम्मती। तो मेरा और आपका नबी ला मकाम पे जब पहुंचा, ये एक दो बातें आपने साथ ले जानी है भाई। ये मैं इनकी जो बार बार इसलिए इशारा कर रहा हूं, और इन्हीं के जरिए से आपके अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने ताल्लुकात की वजह से, अपनी दोस्तियों की वजह से, अपनी ताल्लुकात की वजह से मुआशरे को तब्दील कर सकते हैं, मुआशरे में तब्दीली ला सकते हैं। बेइख्तियार आदमी क्या कर सकता है? जिसके पास इख्तियार होगा वही कुछ कर सकेगा। अब मेरे और आपके नबी पहुंचे वहां जहां कोई नहीं पहुंच सका। अब मेरे नबी ने अपने रब की फरमाइश पर जरा ख्याल से, कभी कभी पीछे वालों हाथ उठा दिया करो, मुझे लगता है कहीं फौत तो नहीं हो गए भाई। हाथ उठाकर जरा तवज्जो फरमाए। मेरा नबी पहुंचा अपने रब के हुजूर, रब ने फरमाइश की, सोने कोई तोहफा शोफा। क्योंकि दोस्त के पास जाए तो खाली हाथों नहीं ना जाता। अब नबी ने जो तोहफा पेश किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यिबात, आजी इनकसारी खाकसारी। ला मकाम पर पहुंचकर भी जो नबी अपने रब के हुजूर झुका हुआ है। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, और लब्बैक या नबी और या रसूल वालों तुम्हें मुबारक हो। अच्छा अब सुनो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये तराना नबी ने जो कलाम किया, अल्लाह ने जो इनाम दिया, फरमाए महबूब क़यामत की सुबह तक जो मेरी नमाज पढ़ेगा, तेरी बात भी करेगा, मेरा सलाम भी पढ़ेगा। अच्छा अब हर नमाजी जो बंदियों की नमाज सुनो भी जाकर, अहले हदीसों की सुनो, हर तरीके की नमाज सुनो। नबी को पुकारना वाजिब है, नबी को सलाम करना वाजिब है। तो सलाम उसे किया जाता है जो जवाब देता हो। सलाम का जवाब है कि नहीं? अब मैं आपको कहने लगा हूं, ऐसे दिल पे हाथ रखो, मैं जब कहूं ना कुछ उसका जवाब देना है, सबने देना है। दिल पे हाथ रखो जरा, ताकि यही बैठे बैठे कहीं दर्द है तो वो भी खत्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर वाजिब है मुझे जवाब दें, ठीक है? जब उम्मती को सलाम करे तो वाजिब है कि जवाब दिया जाए।
और जिस नबी को सलाम करना नमाज के अंदर वाजिब है, सुनो सुनो, ये तराना चल रहा है ना चल रहा है। अब अगली बात आखिरी, क़यामत का मैदान है। आवाज नहीं आई? वैसे अगर वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का तर्जुमा कर लो, मैं एक इंटरनेशनल डायलॉग में था, इंटरफेथ डायलॉग में था। ईसाई थे, यहूदी थे, हिंदू थे, सिख थे, पारसी थे, सारी दुनिया के मजहब के लोग थे। मुझे कहा गया तुम कुछ बयान करो, मैंने नबी की रहमत लिल आलमीन बयान की। आखिर में सवाल थे, एक सवाल मुझ पर भी हुआ, तुम नबी को कहते हो कि वो वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन है, फिर लोगों के हाथ भी काटते हो, लोगों को कोड़े भी मारते हो। मैंने कहा अगर तुम्हें हो जाए कैंसर, बोलो ना यार। अच्छा, जिनको चुप का कैंसर है ना, ये चुप का कैंसर भी बड़ा खतरनाक। गालियां देनी तुम्हें आती हैं, बेहयाई की बातें करनी तुम्हें आती हैं, झूठ बोलने तुम्हें आते हैं। और अगर मैं कह रहा हूं अल्लाह का नाम लो, कमली वाले का नाम लो, तो भाई सुनो, मैंने उस बीबी को कहा, एंकर थी, क्रिश्चियन थी, कहने लगी हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, यू क्लेम that your रसूल is the source of mercy, तुम कहते हो चश्मा है रहमत का, तुम तो लोगों के हाथ काट रहे हो, लोगों को कोड़े मार रहे हो। मैंने कभी भी कहने आस्क यू समथिंग, मैं भी तुमसे कुछ पूछ सकता हूं, कहने की हाँ पूछो। मैंने कहा तुम्हें हो गया कैंसर, डॉक्टर ने कहा हाथ काटना पड़ेगा, क्या करोगी? कहने लगी कटवा लूंगी। मैंने कहा नाक कटवाना पड़ा, कहने लगी कटवा लूंगी। मैंने कहा बाजू कटवाना पड़ा, कटवा लूंगी। मैंने कहा नाक कट गया तो रह क्या जाएगा? कहने लगी अगर नाक नहीं कटवाऊंगी तो जान चली जाएगी। मैंने कहा चोर और डाकू, जानी और बदकार मुआशरे का कैंसर है। और यही तो मेरे नबी की रहमत लिल आलमीन है कि उसने कैंसर को काट दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमीन के लिए। मैंने कहा या अल्लाह, ये आलमीन की हुदूद का पता कैसे चलेगा? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन की हुदूद का तय्युन ये है कि जिन्हें खुदा ने बनाया है, जिन्हें खुदा पाल रहा है, उनके लिए मुस्तफा की रहमत को जरिया बना दिया। अब सुनिए, क़यामत का दिन होगा। कमली वाले ने क़यामत का मंजर बयान किया, और से सुने। अब अगर आपका दिल मान रहा है, आपकी सोच मान रही है, आपको मेरी बातों की समझ आ रही है, तो फिर मुझे इस कौम के बच्चे बच्चे को कुरान का कारी बनाना है। आप कहेंगे कि हाफिज के मदरसे तो चल रहे हैं, आप सबने बचपन में कुरान पढ़ा था, बोले पर मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ऐसा कुरान पढ़ो कि पढ़ाने वाले बन जाओ। कितनों को आपने पढ़ाया? पढ़ा तो जरूर, पढ़ा नहीं सके, खैर तो उसके लिए है, बेहतरी तो उसके लिए है, खूबी तो उसके लिए है, इज्जत तो उसके लिए है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। अब मैंने यही करना है, यही करना है। कारी साहब जब नात पढ़ते हैं उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं फिर उर्दू की जरूरत नहीं रहती, फिर पश्तो की जरूरत नहीं रहती, फिर पंजाबी की जरूरत नहीं रहती। जब कुरान उस अंदाज में पढ़ा जाए, देखें आपके बच्चे और बच्चियां, आज की बच्ची कल की मां है, आने वाली नस्ल ने मां के पेट से होकर आना है। अगर हर मां को
ऐसा बना दिया जाए आज की हर बेटी को मां बनाने से पहले उसे कुरान के नूर में गूंद दिया जाए। यह है मिशन हुसैन। कलाम खत्म कर रहा हूं। ये आज का जो प्रोग्राम है ना, ये आप समझे कि मेरी बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि बाबा पीर नसीर शाह, मैं उन्हें कहूं, जाकर कहूं कि ये आशिक कितने मैंने जमा कर दिए हैं, आपकी कब्र पे आए खड़े हैं, आप इनको फैज जारी कर दें, वापस जाएं तो नबी के बन के जाएं। पाकिस्तान हमारा है, रियासत पाकिस्तान हमारी है, बनाया था हमने, सुनो, इसे बचाएंगे भी हम। देखे खिलाफत, पांचवा खलीफा हसन मुश्तबा, क्या कह रहे हैं? हसन मुश्तबा तेरी अजमत को सलाम है। पांचवा खलीफा नबी ने पहले ही फरमा दिया था, ये मेरा शहजादा, ये मेरा शहजादा, ये मेरा बेटा, बोलो ना यार, ये हसन मेरी उम्मत के दो गुरोहों को यकजा कर देगा। क्या कहने हसन, क्या कहने हसन? अल मुश्तबा। खिलाफत का मनसब संभालने के बाद चंद महीने नहीं गुजारे, उम्मत को जोड़ दिया, खिलाफत छोड़ दी। अब खिलाफत का रास्ता बंद हो गया, अमारत आई, और जब अमारत से यजीदियत आई तो फिर उसी हसन का भाई हुसैन खड़ा हो गया। हम हुसैनी हैं, और हुसैनियत क्या है ये आपको समझा रहा हूं, समझो। सर कटे तो सजदे में, आवाज नहीं आई, सर कटे तो सजदे में, सजदे का ताल्लुक नमाज से। तो अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो हुसैनी हो सकते। तवज्जो फरमाया। अब कटा हुआ सर बोलकर, हाथ खड़ा करके, कटा हुआ सर नेज़े की अन्नी पे चढ़ के भी कुरान की तिलावत न छोड़। यार तुम सबसे मैं पूछता हूं, अगर तुम बाप हो तो बताओ तुम्हारा बेटा हाफिज क्यों नहीं है? अगर तुम माँ हो तो बताओ तुम्हारी बेटी हाफिजा क्यों नहीं है? अगर तुम भाई हो तो बताओ तुम्हारे भाई हाफिज क्यों नहीं है? कल कयामत के मैदान में अल्लाह करीम जल्ला वाला शानहू ने हाफिज कुरान को कहना है, कारी कुरान को कहना है, अगर तेरे खानदान का कोई फर्द दोज़ख में चला भी गया है तो कुरान का नूर लेकर उन्हें दोज़ख से निकालते जाओ, जन्नत में दाखिल कर दो। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने फरमाया लब्बैक का तराना, मेरे कमली वाले आका ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, गुनाहगारों को अमान नहीं मिलेगी, भाई भाई का नहीं होगा, दोस्त दोस्त का नहीं होगा, माँ बाप मुंह फेर लेंगे। ऐसे वक्त में लोगों के दिल में ख्याल आएगा, तवज्जो रखें ना जरा, बात समझे, कि चलो अल्लाह के जलाल से बचने का एक ही तरीका है कि अल्लाह के नबियों के पास चलते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि फिर वो लोग एक एक नबी के पास जाएंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, और ये नहीं कोई है ही कोई नहीं, बोलो यार अल्लाह, और बोलो भाई, हर नबी ये कहेगा है तो सही, पर वो मैं नहीं हूं, मेरे सिवा कोई और है। अब तेरा और मेरा नबी फरमाता है फिर लोग मेरे पास आएंगे, अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अगर आपको यकीन है ना कि ये आपका नजराना सीधा यतीमों पर खर्च होना है, तो आप में से जितने यतीमी से निकल कर आए हैं, सोचिए वो कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए। मेरे आका फरमाते हैं कि लोग जब मेरे पास आएंगे ना
तो मैं क्या कहूँगा? आना तवज्जो नहीं है। या सारे बोले या सारे ना बोले। हुजूर फरमाते हैं लोग मेरे पास आएंगे, मैं कहूंगा और तो है ही कोई नहीं, आना ना, हाँ मैं हूं। उसके बाद आका फरमाते हैं मैं सर सजदे में रख दूंगा, मेरा रब फरमाएगा ये है तराना या रसूल अल्लाह। मेरा रब फरमाएगा इरफा, खलो गए हो या बह जाओ या हाथ पर खड़े करो। और बांदर भी एक बारी गल सीख लेते हो, नचते ही रहते, चंगे भले बंदे हो तुम। तवज्जो कल ना बोलो, बड़ी मेहरबानी, सारे नाल मिल के बोलो। अब मेरा रब फरमाएगा, गौर से ये जुमला आपने याद कर लेना, मैं 4 दफा 5 दफा कहलवाऊंगा। मेरा रब फरमाएगा इरफा, बोलो बोलो बोलो, इरफा 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 इरफा, उठाइए रासका, अपने सर को, या मोहम्मद या मोहम्मद। जब कोई मुश्किल बने ना बस या मोहम्मद कह लिया कर। जब कोई खुशी का मौका आए तो या रसूलल्लाह कह लिया कर। जब प्यार आ जाए तो या रसूलल्लाह कह लिया कर। हजरात, मस्जिद हुसैन, मिशन हुसैन, कारी साहब बयान भी करेंगे और पढ़ेंगे भी से। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं खत्म कर रहा हूं। मुझे आपकी जरूरत है, मैंने आपको लड़ाना नहीं है, मैंने आपको कटाना नहीं है। बहुत कुर्बानी हो चुकी है, बहुत खून बह चुका है, अब अपने खून नहीं बहने देना। अब हमने नबी के गद्दारों को मौका नहीं देना कि वो खत्म नबूवत पर डिकेटी कर सके। हजरात इंशाअल्लाह दरबार शरीफ पर आपको दावत में देता हूं। आपको पता है पिछले तकरीबन 400 साल से हजरत सुल्तान बाहू सरकार ने अपनी जिंदगी में ही मिशन हुसैन का आगाज कर दिया था। किसी जगह पे एक दिन का जलसा होता है, किसी दिन एक दिन की मजलिस होती है, कोई एक आध दिन जुलूस निकलता है। लेकिन मेरे बाहू का आस्थाना बाहू सरकार ने अपनी जिंदगी में ही मैखाना हुसैन बना दिया था, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक। और 9 मुहर्रम का इज्तिमा तारीख साज होता है, और इस दफा इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम को वादत उम्मत कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से मशाइख, उलमा, ज़ुआमा हम वहां जमा करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि रसूलुल्लाह के नौकर हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत पर समझौता नहीं कर सकते। याद रखें, हमने बरतानिया में बड़े इज्तिमा किए। एक बड़ा इज्तिमा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने किया, और वहां हमने बरबला कहा, और गोरो तुम्हारी गोरी चमड़ी का हमने क्या किया? एक बात याद रखो, हम हर चीज बुला सकते हैं, खत्म नबूवत पर समझौता नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ी सी हिकमत अमली के साथ काम किया। 23 इदारे आज भी काम कर रहे हैं, 300 इदारे अफ्रीका के मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रहे हैं। मस्जिद हुसैन आप आएंगे इंशाअल्लाह, इरादा कर लो इंशाअल्लाह का ऊंची आवाज में। 9 मुहर्रम को पहले आए तो जितने दिन रहे लंगर हुसैन ही चलता रहेगा, लेकिन 9 मुहर्रम का पूरा दिन आपने वहां मिशन हुसैन के लिए बैठना है, खत्म नबूवत के लिए बैठना है। हमने मुतालबे नहीं करने, हमने माहौल बनाना है कि लोग मजबूर हो जाएं नबी की खत्म नबूवत पर आशिकाने रसूल के सीनों को छलनी करने की बजाय लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये मस्जिद हुसैन की ज़ियारत कर लें,